गुड मॉर्निंग मेरे फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। एक बार फिर आपका महा रिवीजन में स्वागत है। शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम से हफ्ते के बाद रिवीजन होता है। ये आज हम 15 दिन का जो लगभग पढ़ चुका है, तो कई वीडियो का मिक्स आज एक नया टॉपिक लेकर हम आपके सामने आए हैं। महा रिवीजन जितना आपको पढ़ाया गया है उसका महान कहते नहीं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अभ्यास आदमी को पूर्ण बनाता है। तो इसी उम्मीद से आज हम लेकर आए हैं महा रिवीजन, जो आपको पढ़ाया गया पिछले वीडियो में। यदि आपको विस्तार से पढ़ना है तो हमारे जो पिछले वीडियो हैं आप उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम लोग एक बार इंग्लिश का फिर से रिवीजन करेंगे, क्रम बाय क्रम। तो बड़े ध्यान से सुनेंगे और ईश्वर से प्रार्थना रहती है कि आप लोग जीवन में उन्नत करें। तो अगर आगे बढ़ना है तो कुछ करना पड़ेगा। कहते नहीं, चलती का नाम गाड़ी। अगर चल रही है, यदि आप कुछ सीख रहे हैं आगे, ये नहीं कि कितना आप सीख रहे हैं, यदि प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीख रहे हैं आप, तो आप उन्नत कर रहे हैं। डरिए नहीं कि कितना सीख रहे हैं आप। यदि आपको 100% नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, 80% तो आ रहा है। 80% नहीं आ रहा है, 50% आ रहा है। समस्या वहां जब कुछ नहीं सीख रहे हैं आप। तो इसी उम्मीद से एक बार फिर ये लेकर हम आए हैं। तो अब देखेंगे, चलिए देखते हैं एक बार। सबसे पहले हमने वो पढ़ाया था इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश? आखिर इंग्लिश है क्या? इंग्लिश इस किस बला का नाम है? आखिर हम इंग्लिश क्यों पढ़ें? जैसे हम बाजार में जाते हैं, जब कोई चीज खरीदते हैं या परचेस करते हैं, तो पहले ये मनन करते हैं कि अगर हम इसको क्यों खरीदें। तो ये इंग्लिश जो है, ये बला है, इसको हम क्यों पढ़ें? क्या मम्मी ने कहा इसलिए पढ़ें, या पापा ने कहा इसलिए पढ़ें, या टीचर ने कहा इसलिए पढ़ें? हमें खुद विचार करना है। देखिए, ऐसे होता ना, पानी, कहते हैं पानी रंगहीन होता है, गंधहीन होता है और स्वादहीन होता है। पानी का अपना गुण है, पर वही पानी किसी के लिए अमृत बन जाता है, कभी किसी के लिए पानी ही रहता है, किसी के लिए औषधि बन जाता है। कहने मतलब ये है कि पानी तो पानी ही है, पानी लेने वाले की स्थिति क्या है, वो पानी को किस प्रकार से लेता है। मान लीजिए आप बहुत प्यासे हों, कहीं धूप से आए हों, आपको कई घंटों से पानी ना मिला हो और बहुत प्यासे हों, तो पानी आपके लिए क्या हो जाएगा? अमृत हो जाएगा। तो ऐसे ही पढ़ाई में अपनी प्यास को जगाइए कि हमें ज्ञान चाहिए। आज तो लोगों के मन में बैठ गया कि पढ़ाई कुछ है ही नहीं, बिना पढ़े ही हम कमा सकते हैं रुपए। देखो, रुपए कमाना अलग बात है, पर ज्ञान होना अलग बात है। यदि आपको इंग्लिश का अच्छा ज्ञान है तो आप लोग कहते नहीं, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। भले हो आप ना लेकर आए हो, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे, आज गोस्वामी तुलसीदास जी हमारे मध्य में नहीं है, पर बताइए क्या वो चले गए? आज भी हम उनको याद करते हैं। आज आपको पता है बुद्ध पूर्णिमा है, गौतम बुद्ध की जयंती है। जिन्होंने क्या नहीं किया, अपना राज त्याग दिया। क्या धन में कमी थी क्या? उन कहते हैं कि जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे और जब केवल वो 7 दिन के थे कि मां का देहांत हो गया था, उनका पिता का नाम था शुद्धोधन, उनको बड़े प्यार से पाला था। एक संत ने कहा था, या तो एक महान राजा बनेगा या महान संत बनेगा। राजा ने विचार किया कि हमारा एक ही पुत्र के लिए अगर ये संत बन गया तो क्या होगा। तो उन्होंने कोशिश की, उनके लिए 3 महल बनाए, गर्मी के अलग, सर्दी के लिए अलग और वर्षा के लिए अलग।
सभी सुविधाएं दी, और फिर भी गौतम बुद्ध जो थे वो खुश नहीं थे, आनंदित नहीं थे। उन्होंने सोचा कि आखिर ज्ञान होता क्या है, और ज्ञान की खोज में सत्य ज्ञान क्या है, सत्य आनंद क्या है, इसकी खोज में उन्होंने अपना घर त्याग दिया, अपनी पत्नी त्याग दी, अपने बच्चे त्याग दिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ज्ञान बहुत जरूरी है। हमें ज़्यादा ना बोलते हुए हमें अपने विद्वानों से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए कि आनंद कैसे मिलेगा। तो पढ़ाई को पढ़िए। इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जिसके माध्यम से हम कहीं बात कर सकते हैं, केवल अपने यूपी में नहीं, अन्य जगह भी। तो हमने बताया था आपको कि इंग्लिश क्या है। तो इंग्लिश कोई समस्या नहीं, इंग्लिश केवल कोर्स नहीं है कि बस याद करो, पेपर दो, काम खत्म। इंग्लिश एक वो भाषा है जिसके माध्यम से हम बात कर सकते हैं, ऑल इंडिया में बात कर सकते हैं। केवल इंडिया में ही नहीं, इसके माध्यम से, इसके द्वारा हम विदेशों में बात कर सकते हैं। तो इंग्लिश को आपको सीखना है और अपने अंदर प्यास जगानी है। हमें सही इंग्लिश सीखना है, इससे हम बोल सकें। और कहने मतलब क्या हुआ, इंग्लिश क्या होती है? इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। इट इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ये एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। वी कैन टॉक, हम लोग बात कर सकते हैं। नॉट ओनली यूपी, केवल यूपी में ही नहीं, बट अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। भारत के जो अन्य स्टेट हैं, अन्य राज्य हैं, हम वहां भी बात कर सकते हैं। इट इज मदर टंग ऑफ इंग्लैंड। इट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ ग्रीक एंड लैटिन भाषा या ग्रीक एंड लैटिन लैंग्वेज। इस प्रकार संस्कृत से, इस प्रकार हिंदी बनी है संस्कृत से। संस्कृत का जो सरल रूप है वो हिंदी है। उर्दू बनी है अरबी से। इसी प्रकार आपकी अंग्रेजी किससे बनी है? ग्रीक और लैटिन भाषा से। तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो हमारे पिछले वीडियो आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश। अगला आपका आता है अल्फाबेट क्या होता है। देखिए, हर भाषा के, कोई भाषा हो, हर भाषा की अपनी अपनी वर्णमाला होती है, कुछ उनके चिन्ह होते हैं जिनको हम वर्णमाला कहते हैं। तो अंग्रेजी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? आप देख सकते हैं कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अगर सबसे छोटी इकाई क्या होती है तो हमने बताया आपको अल्फाबेट, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्णमाला, इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। फिर हमने आपको पढ़ाया था कि, आपको बताया था कि जो आपके अल्फाबेट होते हैं वो होते हैं 26। कितने होते लेटर्स, जिन्हें लेटर्स भी बोलते हैं, वो होते हैं 26। आपको पता ही होगा, एक होता है स्मॉल लेटर, एक होता है कैपिटल लेटर। अंग्रेजी लिखने के 2 प्रकार होते हैं, उसे होते हैं 4। पर 4, 2 आपके होते हैं लिखने वाले प्रकार और 2 प्रकार होते हैं टाइपिंग के। तो भैया, तो ये आप लोग 2 प्रकार पढ़ेंगे। एक होता है स्मॉल लेटर और एक होता है कैपिटल। हमने को बताया था कि जब भी कोई आप शब्द लिखें, कोई आप स्पेलिंग लिख रहे हैं, तो ये नियम होता है कि आपको जो पहला अक्षर बनाएंगे वो बनेगा कैपिटल लेटर का। अगर कोई वाक्य लिखे, क्या लिखे, कोई अगर वाक्य लिख रहे हैं तो उसमें जो पहला अक्षर बनेगा वो भी कैपिटल लेटर बनेगा और सभी स्मॉल लेटर के बनेंगे। हाँ, अगर कोई बीच में कोई नाम आ जाता है, कोई शहर का नाम आ जाता है, कोई रामायण है, गीता है, कुरान है, बाइबिल आ जाते हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, सोमवार, मंगलवार, जनवरी, फरवरी आते हैं, तो उनके भी जो पहला अक्षर बनेगा वो बनेगा कैपिटल का। या ईश्वर के लिए कोई शब्द आता है तो उसका भी पहला जो अक्षर बनेगा वो बनेगा कैपिटल बनेगा। अब हमने बात करते हैं, जो हमारे जो अक्षर होते हैं वो डिवाइड होते हैं कितने में? 2 भागों में। नंबर 1 क्या होता है? वॉवेल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं स्वर। वॉवेल्स होते हैं आपके 5, ए, ई, आई, ओ, यू। आपको बताया कितने बोलते हैं? 5, ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर हो गया? फिर आपको जो आपके बच्चे 21, वो क्या होते हैं? वो होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या होते हैं वो?
कॉन्सोनेंट होते हैं। लोग क्या, तो अंग्रेजी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं, वो क्या होता होगा भैया, वो होता है आपका लेटर्स, जैसे हम लोग बोलते हैं अक्षर। हो गया, कितने होते हैं अक्षर, कुल अक्षर होते हैं 26 और बटे होते हैं 2 भागों में, स्वर और व्यंजन। अगला हमने को पढ़ाया था कि वर्ड क्या होता है, शब्द क्या होता है। तो आपको हमने बताया था कि देखिए, जिस प्रकार एक मिस्त्री ईंटों को जोड़ जोड़ कर एक मकान बनाता है, एक बड़ा सा विशाल फ्लैट बना देता है, जिस प्रकार एक इंजीनियर कई पार्ट्स को जोड़कर एक कार बना देता है, एक बाइक बना देता है, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने सृष्टि करके हमारे कई पार्ट्स को जोड़कर एक शरीर बना दिया है, इसी प्रकार हम कई अक्षरों को जोड़कर एक शब्द बनाते हैं। कहते हैं, आपको बताया भी था हमने कि कई अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है, कई शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है, और कई वाक्यों से मिलकर पैराग्राफ बनता है, और कई पैराग्राफ मिलकर एक पाठ बनता है, और कई पाठों को मिलाकर एक किताब बनती है, आपकी बुक। और जो कई किताब लिख दे वो राइटर बन जाता है। कहते हैं राइटर वो चीज होता है जो मरने के बाद भी लोग उसे याद करते हैं, कई पीढ़ी याद की जाती हैं। कहते हैं शेक्सपियर ने कहा था कि मेरा दोस्त, मेरा मित्र, मेरा पड़ोसी, अगर उसे हमें जिंदा रखना है तो उसके जीवन को लिख दीजिए। अगर लिख दिया जाएगा तो उसका जीवन लोग पढ़ते रहेंगे, रहती हैं। तो आप राइटर बन सकते हैं, आप इंग्लिश के राइटर बन सकते हैं और लिख सकते हैं अपने बारे में, आप हिंदी के राइटर बन सकते हैं और लिख सकते हैं। आप जॉब करिए, कुछ भी करिए, लिख सकते हैं। जितने भी बड़े बड़े विद्वान हुए, बड़े बड़े नेता हुए, बड़े बड़े व्यक्ति हुए, साइंटिस्ट हुए, वो लिखा करते थे अपने बारे में, शब्दों के बारे में। आज वही तो हम पढ़ रहे हैं। काश उन्होंने सिर्फ खाया पिया होता, मौज मस्ती की होती, तो क्या आज हमें ज्ञान मिलता। हमें ज्ञान को आगे पीढ़ी में बढ़ाना है, तो उसके लिए ज्ञान को व्यवस्थित रखना पड़ेगा। तो ये है। तो आपको क्या समझाया कि वर्ड क्या होते हैं। आपको मैंने बताया था कि ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक सम सेंस इज कॉल्ड ए वर्ड। मतलब अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं शब्द। हमने को बताया था कि शब्द जो होते हैं आपके एक अक्षर वाले शब्द भी होते हैं, जैसे आपका होता है देखिए ए और आई, ये दो ऐसे शब्द भी है और अक्षर भी हैं। जब ए का मतलब एक होता है, जिसे कुछ लोग आ भी बोलते हैं, तो जब होता है एक तो उसे बोलते हैं शब्द। जैसे आई माने मैं, अगर आई का अर्थ मैं हो रहा तो वो भी शब्द हो जाता है। कुछ शब्द एक अक्षर वाले होते हैं, जैसे बताया आई और ए। कहते हैं आई इज ए वर्ड एंड आई इज ए लेटर्स। आई एक आपका शब्द भी है और आई आपका एक अक्षर भी है। कभी लोग पूछ देते हैं, बताइए आई के साथ इज कब लगाते हैं, इज लगाते हैं। क्या कहते हैं, आई इज ए वर्ड, आई इज ए लेटर, आई इज ए प्रोनाउन। तो इन शब्दों में एक साथ इज आता है। कभी लोग पूछ देते हैं कि बताइए आई के साथ इज कब लगा सकते हैं आप लोग। आई इज द 9th लेटर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हो गया। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ते रहिए, जुड़ते रहिए। तो आपके जो शब्द होंगे वो जो आपके शब्द होते हैं वो एक अक्षर वाले भी होते हैं, दो अक्षर वाले भी होते हैं। जैसे इन 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 हो गया आपका, ऑन हो गया, इस तरह का। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो डरिए मत, बस जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। इंग्लिश आपके लिए बहुत जरूरी है। और पढ़ाई सिर्फ जॉब के लिए होती कि बस केवल पढ़ोगे तो जॉब नौकरी। पढ़ाई ज्ञान के लिए होती है। अगर क्या गौतम बुद्ध के पास पैसे कमी थी क्या, बताइए, वो क्यों उन्होंने घर छोड़ दिया, ज्ञान के लिए। क्या
जो पहले राजा और महाराजा लोग होते थे, क्या उनके पास पैसे कमी होती थी क्या? कहते हैं राम जी गुरुकुल के पास गए, पढ़ने के लिए गए। गुरुकुल पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। कहते मतलब ये हमें गुरु पर जाना पड़ेगा, ज्ञान कैसे पत्नी से व्यवहार करें, किस प्रकार अपनी माँ और अपनी पत्नी के बीच में विचारों का आदान प्रदान करें, पत्नी भी खुश रहे और माँ भी खुश रहे। ये तो पढ़ाई है। केवल ये नहीं कि बस पैसे कमाना है, पैसा कमाना अच्छी बात है, पर हमें कैसे जिंदगी जीना है वो भी जरूरी जनाब है। ये आपको पढ़ाई से आता है। तो गुरु करना पड़ेगा, और अच्छा गुरु हमें खुद चिंता करना है। उसे तो मेरा मानना है कि आज के ज़माने में कोई किसी से कम नहीं है। बस अगर वो अपने माइंड का, अपने चिंतन का खुद सही प्रयोग करे तो ये क्या होता है, तो वर्ड क्या होता है, हम जब कई अक्षरों को मिला देते हैं, तो सुनिए मिला देते हैं, जब उसका अर्थ निकले तो शब्द होगा। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, कुछ शब्द होते हैं सार्थक। समाज क्या होता है, एक परिवार क्या होता है? क्या केवल दीवार बनाने से, प्लास्टर करने से, पत्थर करने से क्या वो घर बन जाता है क्या? देखिए जो मंदिर होता है वहां पर भी तो यही लगाया जाता है। एक जो शमशान होता है वहां भी लेते हैं। तो वैल्यू उस ईंट गारे की नहीं है, वैल्यू उस मकान में हो क्या रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर वहां परिवार में लोग अच्छे से प्यार से रह रहे तो स्वर्ग है, और आप लड़ रहे तो वो नर्क हो गया। अगर वहां पे डेड बॉडी जलाई जा रही तो वो शमशान हो गया। अगर वहां ईश्वर की प्रार्थना हो रही है तो वो मंदिर हो गया। तो शब्द तब होगा जब उसका कुछ अर्थ निकले। ऐसा नहीं कि अक्षर जोड़ दो शब्द बन जाएगा, नहीं, कुछ अर्थ निकलना चाहिए, तब वो शब्द होता है। फिर हमने बताया कि शब्द कई प्रकार के होते हैं। आपका नाउन बताया था, हमने समझाया था, आपको समझ सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं। नाउन कहते हैं, नाउन वो होता है जो हम इन आंखों से देख सकते हैं। ऑल थिंग्स विच वी कैन सी बाई दिस आइज इज कॉल्ड ए नाउन। एंड फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग भावनाएं होती हैं वो भी नाउन होती हैं। ऐसे नाउन आपको जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, चाइल्डहुड, बचपन, ये भी तो कोई नाउन है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन की जगह यूज किया जाए। आपको ने बताया था, जैसे आपका एक होता है आई, जो बात करे, आई, माई, मी। आई करता है, माई अपनी निजी है, और मी कर्म है। जैसे वी, अवर, अस, ये आपके फर्स्ट पर्सन भी हैं। आई, माई, मी, वी, अवर, अस। अगर हम लोग बात करें, डायरेक्ट बात करें, तो जो फर्स्ट पर्सन दिए होते हैं उन्हें बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्तनुसार। सेकेंड पर्सन क्या होते हैं, जिससे बात की जाए। फर्स्ट पर्सन जो बात करे, सेकेंड पर्सन जिससे बात करे, यू, योर, यू। तो इन्हें बदलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म से बदलते हैं। और फिर आपका होता है थर्ड पर्सन। एक होता है लड़कों के लिए ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम। एक होता है लड़कियों के लिए सी, हर, हर। और एक होता है निर्जु के लिए इट, इट्स, इट। और एक होता है बहुवचन, दे, दियर, देम। तो ये आपके होते हैं प्रोनाउन। फिर और विस्तार से लोग पढ़ेंगे बाद में, तो समझ लीजिए कि प्रोनाउन क्या होता है। और फिर आया एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, जो दोनों की विशेषता बताए। एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नाउन और प्रोनाउन। तो दोनों की विशेषता होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं उसे बोलते हैं एडजेक्टिव। फिर आपका आता है वर्ब, क्रिया। कहते हैं ए वर्ब इज ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट, जो कर्ता के बारे में कुछ बताए उसे हम लोग क्रिया बोलते हैं। एडवर्ब क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता बताए। एंड एडवर्ब इज ए वर्ड विच मॉडिफाइज ऑफ ए वर्ब,
ऐसे फास्टली, करेक्टली, स्लोली, इस तरह का। अगला हमने बताया प्रीपोजिशन। हमने कहीं बताया प्रीपोजिशन होते हैं जैसे जो जोड़े, जो दो लोगों को जोड़े, जैसे नाउन को नाउन से, या प्रोनाउन को प्रोनाउन से, या नाउन टू प्रोनाउन जोड़ने का काम करता है प्रीपोजिशन। दो शब्दों को, जैसे आपका इन, ऑन, इनटू, विथ, बाई। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विस्तार से, वो सब पढ़ाएंगे आपको हम। इसके जो नोट्स आपके हैं हमारे पोस्ट पे पड़े हुए हैं, आप देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो भी पढ़े हैं, वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और वीडियो भी चल रहा है। अगला क्या होता है कंजंक्शन, यानी प्रीपोजिशन जोड़ता है दो शब्दों को, जबकि कंजंक्शन जोड़ता है दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को, जिसे हम वाक्यांश भी बोल सकते हैं हम लोग। वाक्य का अंश एक जैसे होता है आपका शब्दांश, शब्द खंड जिसे बोलते हैं। जब भी हम किसी बड़े शब्द को पढ़ते हैं उसके खंड कर लेते हैं। हो गया। अगला आपका आता है इंटरजेक्शन, जो हमारी अंदर की भावनाएं होती हैं, जैसे दुख, एलस, शाबाशी, हुर्रा, शाबाशी, ब्रेवो, प्रशंसा, हुर्रा, आश्चर्य, वाट या हाउ। तो ये आपके होते हैं इंटरजेक्शन, जो हमारी हिंदी की भावनाएं पैदा होती है। क्लियर हो गया। अब आ जाइए अगला, देखिए अगला हमने को पढ़ाया था 6 नंबर पढ़ाया था को सेंटेंस क्या होता है। जिसे हम लोग बोलते हैं वाक्य। कहते हैं जिस प्रकार कई अक्षरों के मिलने से एक शब्द बनता है, जिस प्रकार मिट्टी जब मिलाते हैं तो मिट्टी क्या बनता है आपका, ईटा बनता है, और ईटा सीमेंट मोरम का मिला के लगाने से दीवार बन जाती है, और कई दीवारें मिला से क्या बन जाता है, घर बन जाता है। तो उसी प्रकार हम अक्षरों से क्या बनाते हैं भैया, शब्द बनाते हैं, और शब्दों से क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं। तो क्या परिभाषा हुई, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ अर्थ निकले, हम उसे वाक्य कहते हैं। या अंग्रेजी में बोलेंगे ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सम सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ठीक है। अब हमने सेंटेंस आपके कई होते हैं, बताया था आपको हमने। नंबर 1 तो सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। अगर हम बात करें सिंपल की बात करें तो ये होते हैं 5, हमने बताया था आपको, कई उसके पार्ट होते हैं। जैसे आपका एक होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है भैया, असर्टिव सेंटेंस। इसके 2 भाग होते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। दूसरा आपका क्या होता है, दूसरा आपका होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। अगला आपका होता है नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस। इस वीडियो पहले वीडियो में पढ़ा चुके आपको हम। अगला होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और नंबर 5 आपका होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो एसेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो कर्ता शुरू होते हैं। आपको कर्ता पढ़ा था हमने, ऐसे कर्ता होते हैं एक वचन, ही, सी, इट या कोई नाम। बहुवचन कर्ता आई, वी, यू, दे। फिर हमने एक विशेष कर्ता होता है इट, ये पढ़ाया था आपको। फिर देयर भी करता है। फिर हमने आपको पढ़ाया था जीरंड, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ये भी करता है। एक आपका होता है इन्फिनिटिव, टू प्लस मुख्य क्रिया। लेकिन जब ये वाक्य पहले आए तो ये वो करता, कोई दिक्कत। तो ये होते हैं असर्टिव सेंटेंस। ठीक है। फिर अगला क्या होता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया जाए, इसमें प्रश्न पूछा जाए, तुम्हारा क्या नाम है, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ रहते हो। जब इस तरह पोजीशन हो तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं भैया, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। फिर हमने को पढ़ाया था इंपरेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसमें आपकी 5 चीजें दी हों, आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो और प्रस्ताव हो। या अंग्रेजी में बोल सकते हैं हम लोग ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, एडवाइस हो, सजेस्ट हो, प्रपोज हो।
सजेस्ट में आपका लेट का प्रयोग करते हैं और प्रपोज में आपका लेटस का प्रयोग होता है। क्लियर हो गया। फिर अगला हमने बताया आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें क्या हो, नंबर एक तो दुख हो, मतलब एल से शुरू हो, प्रशंसा हो, हुर्रा शुरू हो, शाबाशी हो, ब्रेवो से शुरू हो, आश्चर्य हो रहा हो, वाट ए या हाउ से शुरू हो। फिर लास्ट में पढ़ाया आपको ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। आपको ने बताया था इसमें भी चार चीजें होती हैं, या तो इच्छा प्रकट हो, या भगवान से प्रार्थना की जाए, या फिर अभिशाप किसी को दिया जाए, या फिर बधाई दी जाए। तो ये आपके पांचों पढ़ चुके हैं आप लोग। अभी आपको हमें कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड पढ़ाना है। तो कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जब दो वाक्य हों, एक में जो दो वाक्य हों, इसे हम बोलते हैं उपवाक्य, दोनों आपस में कनेक्शन से जुड़े हों, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। जैसे आई नो दैट, मैं जानता हूं कि, यू आर ए गुड बॉय, तुम एक अच्छे लड़के हो। माई टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, दैट गॉड इज ग्रेट, ईश्वर महान है। तो ये आपके हो गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और फिर आपका आता है कंपाउंड सेंटेंस, इसे हम लोग बोलते हैं संयुक्त वाक्य। इसमें भी दो वाक्य होते हैं और दोनों वाक्य कनेक्शन से जुड़े होते हैं। जैसे ही इज इल, वह बीमार है, बट ही इज गोइंग टू स्कूल, वह बीमार है, स्कूल जा रहा है। हरी अप, जल्दी करो, अदरवाइज फादर विल बी एंग्री, पिताजी नाराज होंगे। तो ये आपके वाक्य थे। फिर हमने को कई प्रयोग पढ़ाए थे और विस्तार से पढ़ाया था कि अफर्मेटिव वाक्य क्या होता है, नेगेटिव वाक्य क्या होता है, इंट्यूटिव वाक्य क्या होता है। तो अफर्मेटिव वाक्य वो होते हैं जिनमें काम का होना पाया जाए, और नेगेटिव वाक्य वो होते हैं जिनमें काम का ना होना पाया जाए, और इंट्यूटिव वाक्य वो होते हैं जिसमें किसी के बारे में पूछा जाए। फिर हमने कई प्रयोग पढ़ाए थे आपको। देखिए सबसे पहले हमने को पढ़ाया था दिस, THIS, इसमें हमने को बताया था ये या इस। क्या था हमने, ये या इस। जहां पे ये लिखा हो या इस लिखा हो तो वहां प्रयोग करते हैं दिस का। दैट क्या होता है, वह या उस। हो गया। दिस आपको पढ़ा भी चुके हैं पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं विस्तार से। तो दिस हमेशा यह या इस मतलब पास की वस्तु के लिए आता है, और दैट वह दूर की वस्तु के लिए आता है। ये दोनों एक वचन होते हैं। और जो आपकी सहायक्रिया आएगी वो एक वचन के अनुसार आएगा। बीज माने आपका होता है ये या इन, दो माने होता है वे या उन। ये आपके प्रयोग प्रोनाउंसिएशन में आएंगे। और इंग्लिश को अगर अच्छा पढ़ना है तो ग्रामर अच्छी पढ़िए। जितना अच्छा आपका ट्रांसलेट होगा उतनी अच्छी आप प्रश्न आएंगे। क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, तो हमारा जो विचार आते हैं पहले हिंदी में ही आते हैं, अंग्रेजी विचार नहीं आते हैं। तो हमें हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद करना होगा, तब अच्छा हम पढ़ पाएंगे। तो ग्रामर के लिए आपको जो यूज है और टेंस है बहुत ही विस्तार से वो पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, इसका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो बीज माने होता है ये या इन, दो माने वे या उन, ये दोनों बहुवचन होते हैं। और बहुवचन की सक्रिया आती है। अब हम लोग बात करते हैं इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। ये तीनों वी के रूप हैं। इन्हें हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं। ये अधिकतर प्रयोग में आते हैं। तो इज एम आर का प्रयोग कब होता है, जहां पे लिखा हो है, हूं, हो। क्या लिखा हो, है, हूं, हो या है। देखिए ये जो है होता है ये एक वचन के लिए आता है, और ये जो है जहां पे बिंदी वो बहुवचन के लिए आता है ना कि हमेशा।
लोग कंफ्यूज करते हैं। ये शुद्ध हिंदी लिखिए। अगर आपको अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं तो विशेष अकॉर्डिंग बुक कोशिश करें। गलतियां हो जाती हैं, कोशिश करें कि गलतियां ना हो अधिक से अधिक, और अपने लिखने में अभ्यास करें कि कहाँ पे बिंदी आती है, कहाँ बिंदी नहीं आती है। तो जब एक वचन होता है, जैसे राम किताब पढ़ता है तो है होगा, और वे किताब पढ़ते तो है होगा। ध्यान रखिए हमेशा हिंदी में जो पॉइंट होते हैं, ध्यान रखिए हमेशा, वरना अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो आपका इजमार है, हूं, हो, हमने बताया कि जब एक वचन हो तो वहां पे इज लगाते हैं। अब एक वचन क्या होते हैं आपको ने बताया था, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, ही, सी, इट या कोई नाम। बहुवचन क्या होते हैं, आई, वी, यू, दे। तो एम आता है आई के साथ और आर आएगा बहुवचन के लिए, ठीक है। अब आता है वाचक। वाचक कहां पे आता है, जहां पे लिखा हो था, थी, थे, क्लियर हो गया। और विल भी सेल भी कहा था, जहां पे लिखा हो होगा, होगी, होंगे, क्लियर हो गया। डरने कोई जरूरत नहीं है। तो आपके जो इज, एम आर और वाज, वर और विल भी, शैल भी, ये वी के रूप है। किसके रूप है भैया, ये वी के रूप है। इन्हें हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट या सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं, क्लियर हो गया। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इंग्लिश कोई कठिन विषय नहीं है, कोई विषय कठिन नहीं होता है, और थोड़ा सा प्यार करो। जैसे एक लड़का को लड़की से प्यार होता है तो बिना उसके रह नहीं पाता, ऐसे हम पढ़ाई से प्यार करें। दिन रात पढ़ाई के बारे में सोचें, उसके बारे में मंथन करें, अच्छे पढ़ाई करें, भविष्य बनेगा आपका। पढ़ाई एक ऐसा प्यार है तो कभी छूटेगा नहीं। पढ़ाई को ना राजा छीन सकता है, ना चोर चुरा सकता है, और ना भाई बांट सकता है। अगर आपको घर से निकाल भी दिया जाए तो भी पढ़ाई नहीं छूटेगी। आप जहां जाएंगे, जब तक आपके जीवन रहेगा, पढ़ाई आपके साथ रहेगी, कोई नहीं इसको छीन सकता। हाँ, आप अगर दोगे पढ़ाई, जितना आप दोगे उतना और बढ़ेगा। पढ़ाई देने से बढ़ती है, उसका विकास होता है। जितना आप बांटेंगे उतना आपको विस्तार होगा। तो इसलिए मन से पढ़िए। अगला आपका आता है, कैलेंडर को पढ़ाया था, जहां पे क्या लिखा हो, सकता है, कामा सकती है, कामा सकते हैं, सकते हैं। जहां पे सकता है, सकती है, सकते हैं, आज शब्दा में उसमें कैन का प्रयोग करते हैं। कुछ का प्रयोग क्या होता है, जहां पे सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी और सके, हो गया। सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, क्लियर हो गया ना। तो दिस का प्रयोग क्या होता है, जहां पे ये या इस लिखा हो। दैट का प्रयोग वह या उस लिखा हो। दिस का प्रयोग जहां पे ये और इन लिखा हो। दोस्त का प्रयोग जहां पे वे या उन लिखा हो। इज, एम आर जहां पे है, हूं, हो लिखा हो। वाज, वर, था, थी, थे लिखा हो। विल बी, शैल बी, होगा, होगी, होंगे लिखा हो। कैन जहां पे सकता है, सकती है, सकते दिया हो। कुड सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके। अगला क्या है, शुद्ध। तो जहां पे लिखा हो केवल चाहिए लिखा हो सिंपल रूप में, तो वहां शुद्ध आता है। और जहां पे चाहिए भी दिया हो और अवश्य भी दिया हो, चाहिए प्लस क्या दिया हो, अवश्य, अवश्य लिखा हो, तो वहां पे कहते हैं मस्ट का। आउट टू अप्रूव क्या होता है, तो जहां पे चाहिए लिखा हो प्लस कर्तव्य का भाव हो, कर्तव्य का भाव। जैसे हमें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, हमें बड़ों की बात मानना चाहिए, ये हमारा कोई कर्तव्य, एहसान नहीं है।
यदि हम अपने माँ बाप की सेवा करते हैं तो ये कोई हमारा एहसान नहीं कि एहसान कर रहे हैं हम, ये हमारा कर्तव्य है। अगर माँ बाप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, अच्छा खान पान कर रहे हैं, तो ये कोई एहसान नहीं, ये तो कर्तव्य हुआ। और हमारी मूर्खता यही है कि हम कर्तव्य को एहसान मान लेते हैं और फिर लड़ते हैं। ये तो कर्तव्य हमारा है, हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। देश के प्रति, समाज के प्रति, किसी गरीब के प्रति हमें कर्तव्य, यही तो पूजा है, यही तो मानवता है, यही तो ईश्वरीय गुण है। परमात्मा, जो आदमी दूसरे की आत्मा को ध्यान दे वही तो परमात्मा है। तो ये हमारा कर्तव्य है। तो इसमें जहां पे कर्तव्य भाव हो वहां पर करते से बोलते हैं, आउट को करते हैं। ठीक है, तो चाहिए के लिए तीनों बातें शुड, मस्ट और आउट टू। चाहिए सिंपल चाहिए माता है, शुड सॉरी, मस्ट आपका अवश्य चाहिए माता है, और आउट टू आपका चाहिए प्लस कर्तव्य दिया। क्लियर हो गया? तो डरने की जो नहीं है, आप जुड़े रहिए हमसे और पढ़ते रहिए। अगला आता है बिगेन टू। अब हमने पढ़ाया था, जिन्होंने वीडियो पिछली ना देखी हो तो आप जाके देख सकते हैं, उसका पूरा विस्तार से विथ एग्जाम्पल से पूरा दिया हुआ है। बिगेन टू का होता है जहां पे दिया आपका लगा, लगी, लगे। ऐसे गाना चला था, काटा लगा, काटा, है ना? तो ये मान लीजिए लड़की आपको लगा, लगी, लगे, जहां पर लगा, लगी, लगे आए तो आप लोग करते हैं बिगेन टू। जैसे राम किताब पढ़ने लगा तो राम बिगेन टू रीड द बुक। वह हंसने लगा, ही बिगेन टू लाफ। वह दौड़ने लगा, ही बिगेन टू रन। क्लियर हो गया? अगला क्या होता है अबाउट। हमने वो बताया था विस्तार से कि अबाउट टू तो आता है, अबाउट टू के साथ वी के रूप भी आते हैं। वी के रूप आप लोग पढ़ चुके हो। जैसे अगर पहचान होती है वाला, वाली, वाले, वाला, वाली, वाले, मतलब जहां पे क्या लिखा हो, जहां पे वाला या वाला है, वाली है, वाले हैं, या वाला था, वाली थी, वाले थे, या वाला होगा, वाली होगी, वाले हो। लेकिन ध्यान रखना ये वाला वाली काम में होना चाहिए। कोई बात में काम, ये नहीं कि वो दूध वाला है, वो चाय वाला है, वो गाड़ी वाला, उसमें नहीं अबाउट टू आएगा, वो तो करता हो गए। इसमें जहां पे काम हो रहा हो, जैसे वह पढ़ने वाला है, मतलब पढ़ना और वाला है, वह अब घर जाने वाला था, वह कल स्कूल से आने वाला होगा। तो जहां पे काम हो रहा हो उसमें वाला लिखा हो तब लगाएंगे अबाउट टू प्रूफ, और अबाउट टू के साथ वी के रूप भी लगाते हैं। क्लियर हो गया? वी के रूप क्या होते हैं फिर वही समझ लीजिए, इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, शैल बी। क्लियर हो गया? ध्यान रखिए, डरने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़िए, हथियार को उठा लीजिए, अपनी कॉपी को बना दीजिए समुद्र और पेन को मथानी, रगड़िए हाथों से, ज्ञान तो अपने आप आएगा। अगर समुद्र में मंथन करने से 14 रत्न निकल सकते हैं, अगर मटकी में मथानी से फेरने से अगर मक्खन निकल सकता है, उस मक्खन से घी बन सकता है, तो क्या हम किताबों में लिखने से, पढ़ने से हमें पढ़ाई नहीं आ सकती? क्या आ सकती है। बस आप थोड़ा तेजी से मथिए, मेहनत से मथिए, पढ़ाई जरूर आपको आएगी। आप कमजोर नहीं है, अपने से रोज कहा करो मैं कमजोर नहीं हूं। हाँ, टाइम लग सकता है, ये बात मानते हैं, सभी की बुद्धि एक सी नहीं होती, ये बात सत्य है। पर ऐसा नहीं कि आप कमजोर हैं। हाँ, हो सकता है कि आपको वो चीज एक दिन में ना आए, 4 दिन में आए, लेकिन आएगी जरूर। आप लगे रहिए, आप 4 दिन मेहनत करिए। किसी को चीज 10 मिनट में आती है मानते हैं, तो आप 40 मिनट पढ़िए, पर आएगी जरूर। कोई चीज है अगर आप लगे रहेंगे ईमानदारी से तो जरूर आएगी, पर ईमानदारी होनी चाहिए। तो डरने की जरूरत नहीं है, आप जुड़े रहिए हमसे। तो देखिए क्या लिखा है, तो अबाउट टू प्रोग्राम होता है जहाँ पे अबाउट टू साथ में वी के रूप भी आते हैं, जहां पे क्या लिखा हो वाला, वाली, वाले, या वाला है, वाली है, वाले है, वाला था, वाली थी, वाले थे, और वाला होगा, वाली होगी, वाले होंगे। अगर है लिखा है तो वहां पे इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे अबाउट टू के साथ,
और था लिखा तो वहां पर करेंगे वाज और वर का। अगर होगा होगी लिखा है तो आप लोग होगा विल बी शैल बी। क्लियर हो गया। चलिए अगला क्या लिखा था, अगला लिखा है जीरन। हमने वो बताया था क्या होता है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी। पहचान क्या होती है, ना कामा नी कामा ने, मतलब जिन मुख्य क्रियाओं के अंदर में नानी ने दिया हो तो उसमें हम जीरन के रूप से बनाते हैं। ये भी आपको कहते हैं कर्ता होता है, किसके रूप में होगा, इसका कर्ता के रूप में। आपको ने पढ़ाया था पिछले वीडियो में कर्ता के बारे में कि व्हाट इज सब्जेक्ट, तो बताया था हमने कर्ता होते एक वचन ही सी इट या कोई नाम, बहुवचन कर्ता होते हैं आई वी यू दे। इट भी एक कर्ता के रूप में होता है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। इट का प्रयोग क्या होता है, जहाँ कोई दिन महीने साल निजी वस्तु दिया हो। दे का प्रयोग भी कर्ता रूप में होता है। अब दे का प्रयोग क्या होता है, जहाँ पे कोई जगह हो और उस जगह पर किसी वस्तु या व्यक्ति का होना या ना होना पाया जाए तो वहां कर्ता के रूप में दे बोलते हैं। तो कर्ता हुआ आपका एक वचन, बहुवचन इट, देयर, जीरन और इन्फिनिटिव। अगर हमारे वीडियो आपने विस्तार से न देखे हो तो पीछे जाकर लिंक से आप लोग जुड़ सकते हैं और देख सकते हैं। पोस्ट में भी पढ़े हुए हैं, पोस्ट में पूरे नोट्स पढ़े हुए हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं और नोट कर सकते हैं। बस पढ़िए, आज पढ़ाई के लिए बहुत से प्लेटफॉर्म है, बस आप पढ़िए। तो जीरन का मतलब क्या होता है भैया, एक कर्ता होता है, पहचान क्या होती है, ना नी ने होता है और मेन वर्ब प्लस आईएनजी। एग्जाम्पल के लिए आप लोग पिछले वीडियो में दे सकते हैं। अगला होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव भी आपका करता है, इसका प्रयोग भी, लेकिन कब, जब कोई कर्ता ना दिया हो, और कर्ता जब दिया हो तो कर्ता भी हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए पहचान क्या होती है भैया, ना कामनी कामने, मतलब जहां पे ना नी ने दिया हो तो उसे हम टू प्लस मेन वर्ब। अब देखिए एक वाक्य कोई भी है तो उसको चाहे तो जीवन से बना दीजिए और चाहे बना दीजिए इन्फिनिटिव पर कुछ मुख्य क्रियाएं ऐसी होती है वो है तो केवल जीवन से बनती है या केवल आपकी बनती है इन्फिनिटिव से। जब आपको हम विस्तार से केवल जीवन और जब इन्फिनिटिव पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको पूरा विस्तार से। अगला क्या है, इट आपको हमने बता दिया। इट भी क्या है, इट भी करता है, मतलब इट का प्रयोग कर्ता रूप में होता है और उसकी पहचान होती है जहां पे लिखा हो कोई दिन दिया हो, कोई महीने दिया हो, मतलब दिन हो, महीने हो, साल हो, निर्जीव वस्तुएं हो, कोई ऋतुएं हो, या ऐसा वाक्य जिसमें कोई कर्ता ना दिया हो, ऐसा वाक्य जिसमें कोई कर्ता न दिया हो। कोई दिक्कत, जहां पे दिन हो, महीने हो, साल हो, निर्जीव वस्तुएं हो या कोई ऋतुएं हो या ऐसा वाक्य जिनमें कोई कर्ता न दिया हो वहां इट का प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं। अब का प्रयोग क्या होता है, मैं बताया जहां पे क्या हो, कोई जगह हो, क्या हो, और उस जगह में क्या हो, किसी चीज का होना पाया जाए, जैसे स्कूल में, घर में, पेन में, साल में 12 महीने होते हैं, ऐसे ग्रुप में हम देगा प्रयोग करते हैं। किसके रूप में करते हैं, इसका प्रयोग भी कर्ता के रूप में होता है और जितने का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है उनके साथ अकॉर्डिंग सेंटेंस सक्रिय भी लगाएंगे हम, या प्रयोग लगाएंगे या विग रूप लगाएंगे। क्लियर हो गया। जैसे आपका हो गया एक वचन कर्ता, तो उसके साथ भी आपकी क्या आएगी, अकॉर्डिंग टेंस, या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी या तो वी के रूप आएंगे या फिर आपकी यूज आएंगे। क्लियर हो गया। ऐसे आपका जीरन में भी ऐसे होगा,
इन्फिनिटी में भी ऐसा होता है, इट और देयर वाले में भी होता है, क्योंकि ये सभी इनका प्रूव जो होता है वो होता है कर्तव्य रूप में। वैसे तो है तो ये मुक्त क्रिया, जीरेंड और इन्फिनिटी है मुक्त क्रिया, लेकिन इनका प्रूव कर्तव्य रूप में होता है। कभी कभी एक आदमी कई कार्य करता है। जैसे मान लो कोई आदमी है, अगर वो अपनी ससुराल में तो उसका संबंध अलग होगा, कोई जीजा कहेगा, कोई दामाद कहेगा, वही अपने घर में तो उसका संबंध अलग होगा, और अगर वो कोई डीएम है तो उसका संबंध अलग होगा। तो जिस प्रकार एक आदमी के कई रिलेशन होते हैं, ऐसे कई शब्दों के उनका अलग अलग यूज होता है। ऐसा नहीं कि एक शब्द का बस एक ही अर्थ होता है, उस वाक्य की जगह के हिसाब से कई प्रयोग हो जाते हैं। अगला क्या आपका, हमने बताया था आपका हाउ मैनी और हाउ मच, क्या हो, जहां पे क्या दिया आपको, कितना, कितनी, कामक कितने, क्या दिया पढ़ा भी चुके आपको, जहां पे लिखा हो कितना, कितनी, कितने। अगर संख्या हो तो वहां पे हाउ मैनी आएगी, अगर मात्रा हो और जिनको हम गिन ना सकें तो वहां पे हाउ मच का प्रयोग करते हैं। अब ये दोनों क्या है, ये दोनों प्रश्नवाचक शब्द हैं। कौन है, और जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वो हमेशा वाक्य के पहले आते हैं, तो ये भी पहले आएंगे। और लास्ट में कौन चिन्ह लगेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा, क्लियर हो गया। इनके साथ भी अकॉर्डिंग सेंटेंस या वाक्य हम हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब प्लस कर्ता का प्रयोग करेंगे, क्लियर हो गया। अगला का नीड, नीड का मतलब होता है जरूरत, जरूरत या आवश्यकता। जैसे मुझे एक पेन की जरूरत है तो आई नीड अ पेन या आई नीड ए पेन। राम को एक गाय की जरूरत है, राम नीड ए काऊ। मेरे पिताजी को एक नई कार की जरूरत है तो माई फादर नीड ए न्यू कार, क्लियर हो गया। अगला क्या होता है यूज टू, देखिए जहां पे क्या लिखा हो, जाया करते थे, खाया करते थे। जहां पे लिखा हो जाया करते थे, खाया करते थे, कामा क्या करते थे। एक तरह मान लीजिए पास्ट टेंस में आदत प्रकट हो, क्या प्रकट हो, आदत, तो वहां यूज टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे यूज टू या उड का प्रयोग करते हैं, उड, यूज टू या उड का प्रयोग करते हैं, दोनों सही है, जो इच्छा हो। टाइम होगा जब पास्ट टेंस में आदत प्रकट, तो वहां पे यूज टू या उड का प्रयोग कर सकते हैं। अगला आपका है हैज और हैव, बताया था हमने, जहां पे क्या दिया हो, रखता है, रखता है कामा रखती है, रखता है, रखती है, कामा रखते हैं। या कोई वस्तु किसी के पास होना पाया जाए, रखता है, रखती है, रखते, या कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के पास होना पाया जाए। इसी प्रकार का होता है हैड का प्रयोग, जहां पे लिखा हो रखता था, कमा रखती थी, रखता था, रखती थी, रखते थे। रखता था, रखती थी, रखते थे, या कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के पास होना पाया जाए, तो आप लोग करेंगे हैड का। फिर ने बताया आपको हैज टू का होता है जहां पे मजबूरी प्रकट हो, जैसे जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, लिखना पड़ता है, बोलना पड़ता है, तो वहां प्रयोग हो जाएगा हैज टू। और जहां पे लिखा हो जाना पड़ता था, खाना पड़ता था, लिखना पड़ता था,
ये सब आपके पोस्ट पे पड़े, अपलोड कर सकते हो उससे। और पिछले वीडियो हमने विस्तार में पढ़ाया भी है। तो आज से हमारा रिवीजन हो रहा है। तो हैज टू का होगा जहाँ पे जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, लिखना पड़ता है या मजबूरी प्रकट हो। जाना पड़ता है या जाना पड़ा, सॉरी, जाना पड़ता है या जाना है, जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, लिखना पड़ता है या जाना है, खाना है, पीना है। हैड टू क्या होता है? जहां पे लिखा था जाना पड़ता था, जाना पड़ता था, लिखना पड़ता था, जाना पड़ता था, लिखना पड़ता था या जाना पड़ा, खाना पड़ा, लिखना पड़ा, इस तरह का। जाना पड़ा, खाना पड़ा, लिखना पड़ा, मजबूरी। विल हैव टू अप्रूव भी होता है जहां पे जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, इस तरह का। कहने मतलब ये हुआ हैज टू, हैव टू जब प्रेजेंट टेंस में मजबूरी प्रकट हो तो आप लोग करते हैं हैज टू और हैव टू। हैज टू एक वचन में आएगा जहां पे लिखा हो ही, सी, इट या कोई नाम, और हैव टू बहुवचन में आएगा जहां पे लिखा हो आई, वी, यू, दे। क्लियर हो गया? हैज टू का होता है जहां पे जाना पड़ता था, लिखना पड़ता था या जाना पड़ा, खाना पड़ा, लिखना पड़ा। विल हैव टू जहां पे जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा। कहने मतलब ये हुआ फ्यूचर टेंस में मजबूरी प्रकट हो तो वहां पे विल हैव टू, शैल हैव टू आएगा। और जब पास्ट टेंस में मजबूरी प्रकट हो तो वहां पे हैव टू का प्रयोग करते हैं। अगला लिखा है लेट, हमने को पढ़ाया था जहां पे क्या लिखा हो जाने दो, खाने दो, पीने दो। जाने दो, खाने दो, पीने दो, या प्रस्ताव का, सॉरी, या सुझाव का प्रकट हो। जवाब करो सुझाव का। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हो आपको हम पढ़ा भी चुके हैं, वीडियो भी बने हुए हैं और पोस्ट में भी पढ़े हुए हैं। जहाँ पे जाने दो, खाने दो, पीने दो या सुझाव का भगवत हो उसमें प्रयोग करते हैं लेट का। लेट हमेशा वाक्य पहले आता है और ये जो लेट वाला वाक्य होता है ये वाक्य होता है आपका इंपरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। जैसे आपका लेट अस भी है, ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आता है। इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं इसमें आदेश हो, प्रार्थना हो, सलाह हो, सुझाव हो और प्रस्ताव हो। लो क्या लेट शब्द का होता है जहां पे आओ, चले या आओ चलो, जहां पे आओ चले या आओ चलो शब्द दिया हो तो वहां प्रयोग करेंगे लेटस। लेटस भी वाक्य पहले आता है। लोग कहां पे आएगा? वाक्य पहले आएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, मन से जुड़े रहिए हमारे चैनल से। और जो बेचारे बच्चे गरीब हैं, जो पढ़ाई में लगता है कि अंग्रेजी बहुत बड़ा हुआ है या हमको अंग्रेजी नहीं आती है, उनको भी चैनल से जोड़ें और कुछ प्राप्त करें। ये चैनल बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है। अभी आप लोग पढ़ेंगे और ज्ञान प्राप्त करेंगे। अगला हमने बताया था लिस्ट ऑफ रूम। अगर हमने बताया था जहां पे क्या लिखा हो कहीं ऐसा
ना हो कि, कहीं ऐसा ना हो कि वहां दिया हो, तो आप लोग करते हैं लिस्ट का प्रयोग करते हैं। इसमें दो भाग होते हैं, पहले भाग को नियम के अनुसार हल कर लेते हैं, और दूसरे भाग में कर्ता के बाद में शुड का प्रयोग करते हैं। ये नियम होता है कि जहां जहां पे लिस्ट आएगा वहां शुड का प्रयोग करेंगे, पर शुड प्रयोग करेंगे लेकिन नॉट नहीं लगाएंगे। लिस्ट के साथ नॉट नहीं लगाएंगे, शुड लगाएंगे जरूर। ये नियम होता है, लिस्ट के साथ शुड आएगा पर नॉट नहीं आएगा। सोचे करने पर पड़ा था जहां पे क्या होता है, ताकि लिखा हो, यहां पे क्या लिखा हो, ताकि शब्द दिया हो। अब देखिए, अगर सो दैट है तो उसके साथ ही मे या माइट जरूर आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब समझिए, इसमें भी दो वाक्य होते हैं, पहले वाक्य को हम हल कर लेते हैं और दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद मे या माइट का प्रयोग करते हैं। मान लो अगर पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, टाइम में प्रेजेंट में, तो कर्ता के बाद में दूसरे वाक्य में मे का प्रयोग करते हैं, और यदि पहला वाक्य पास्ट में है तो मे दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद माइट का प्रयोग करते हैं। हो गया, दो वाक्य होंगे, पहले वाक्य को हम हल कर लेंगे, यदि पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरे वाक्य में हम किसका प्रयोग करते हैं, मे का। अगर पहला वाक्य कैसा है, पास्ट में, तो प्रयोग करते हैं माइट का। क्लियर हो गया, मे और माइट मे का प्रयोग करते हैं पास्ट में, सॉरी मे का प्रयोग करते हैं प्रेजेंट टेंस में, और मे का पास्ट होता है वो होता है माइट, तो माइट का प्रयोग करते हैं पास्ट में। अब पहचान क्या होती है, जहां पे क्या दिया हो आपका, जहां पे दिया हो आपका सकता है, सकती है, सकते हैं, आपको ने बताया था कि सकता थी टाइम में भी आता है ना, पर दोनों में अंतर है। इसमें क्या होगा, सकता है, सकती है, सकते तो दिया होगा, साथ में या तो आज्ञा मांगी जाए या आज्ञा दी जाए, या आज्ञा मांगी जाए, आज्ञा दी जाए, या संभावना प्रकट हो, या भगवान से प्रार्थना की जाए, तो उसमें हम मे का प्रयोग करते हैं। क्या हुआ समय, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है, जहां पे सकता है, सकती है, सकते दिया हो, सकता है, सकती है, सकते हैं, तथा आज्ञा मांगी जाए, पहला पॉइंट। नंबर 2, या तो आज्ञा दी जाए, नंबर 3 संभावना प्रकट हो, और नंबर 4 आपका जो भगवान से प्रार्थना की जाए। अब देखिए समझिए, ये जो 3 वाक्य होते हैं, ये वाक्य होते हैं असर्टिव सेंटेंस के, आज्ञा देने वाले, आज्ञा मांगने वाले, या इंट्यूटिव हो सकते हैं, या संभावना वाले। लेकिन जिसमें भगवान से प्रार्थना की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आप दीर्घजीवी हो, मे यू गो टू हेल, आप नरक में चले जाइए। इसमें लास्ट में क्या आता है, विश्व में सूचक चिन्ह भी आता है, और वाक्य के पहले मे का प्रयोग करते थे। तो इसमें मे और माइट आता है, और माइट कब आता है, जहां पास्ट में हो। क्लियर हो गया, जहां पे सकता था, सकती थी, सकते थे, या आज्ञा मांगी जाए, दी जाए, संभावना प्रकट हो, या भगवान से पैदा की जाए। तो ये आपका एक तरह रिवीजन था, शायद उम्मीद है कि कुछ समझ आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए, दिस ये या इस, दैट वह या उस, दीज ये या इन, दोज वे या उन, इजेमार है हूं हो, वाजवर था थी थे, विल बी शैल बी होगा होगी होंगे, कैन सकता है, सकती है, सकते हैं, कुड सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके, शुड जहां पे चाहिए लिखा हो, मस्ट चाहिए और अवश्य लिखा हो, मतलब चाहिए भी दिया और अवश्य भी दिया हो, आउट टू चाहिए दिया हो और कर्तव्य का भाव प्रकट हो, बिगेन टू लगा लगी लगे, अबाउट टू प्लस बी के रूप, वाला वाली वाले, जीरंड मेन वर्ब प्लस आईएनजी, पहचान नानी ने, इन्फिनिटिव पहचान नानी ने, टू प्लस मेन वर्ब से बनाएंगे। इट एक करता है, कहाँ पर करते हैं, जहां पे दिन, महीने, साल, निर्जीव वस्तु में, ऋतु में,
ऐसा वाक्य जिनमें कोई कर्ता ना दिया हो। देयर का प्रयोग क्या करते हैं, जहाँ पे कोई जगह हो, उस जगह पर, जैसे जंगल, घर, स्कूल, जहाँ पे कोई जगह हो और वहाँ किसी चीज का होना या ना होना पाया जाए तो वहां प्रयोग करते हैं देयर का, वो भी कर्ता के रूप में। अब हमने बताया था कर्ता होते हैं एक वचन, बहुवचन। एक वचन होते हैं ही, सी, इट या कोई नाम। बहुवचन आई, वी, यू, दे करता है। जीरन भी करता है, इन्फिनिटिव भी करता है, आपका इट भी करता है और आपका दे का भी प्रयोग कर्ता के रूप में करते हैं। देयर एडवर्ब भी होता है और देयर कर्ता भी होता है। तो यहां हमने पढ़ा है कर्ता के रूप में। अगला आपका है हाउ मैनी और हाउ मच, कितना, कितनी, कितने। जब संख्या हो तो हाउ मैनी और जब मात्रा हो तो हाउ मच। नीड, जहां पे लिखा हो जरूरत या आवश्यकता तो वहां नीड का प्रयोग करते हैं। यूज टू का, जहां पे जाया करते थे, खाया करते थे, पिया करते थे, या पास्ट टेंस में आदत प्रकट हो तो आप प्रयोग करते हैं यूज टू का। अगला आपका है हैज व हैव, जहां पे रखता है, रखती है, रखते हैं, या कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के पास होना पाया जाए तो उसमें प्रयोग करते हैं यूज टू का, सॉरी हैज व हैव का प्रयोग करते हैं। अगला आपका आता है हैड, जहां पे रखता था, रखती थी, रखते थे, या कोई वस्तु या व्यक्ति किसी के पास होना पाया जाए तो उसमें हैड का प्रयोग करते हैं। अगला आपका होता है हैज टू और हैव टू, जहां पे जाना पड़ता है, खाना पड़ता है, या प्रेजेंट टेंस में मजबूरी प्रकट हो तो एक वचन में हैज टू, बहुवचन में हैव टू का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया। अगला आपका है हैड टू, जहां पे जाना पड़ता था, खाना पड़ता था, लिखना पड़ता था, या पास्ट टेंस में मजबूरी प्रकट हो। विल हैव टू, शैल हैव टू, जहां जाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, या फ्यूचर टेंस में मजबूरी प्रकट हो। लेट का प्रयोग, जहां पे जाने दो, खाने दो, पीने दो दिया हो वहां लेट का प्रयोग सबसे पहले करते हैं। फिर लेट अस, जहां पे आओ चलो या आओ चले शब्द दिया हो वहां प्रयोग करते हैं लेट अस का। लेट अस और लेट ये दोनों इंपरेटिव वाक्य होते हैं। लेट में सुझाव होता है और लेट अस में प्रस्ताव होता है। ये दोनों जो शब्द है ये इंपरेटिव सेंटेंस के हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में। अगला आपका है लिस्ट। लिस्ट मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि, और जहां पे लिस्ट होगा वहां पर शुड जरूर आएगा। अगला आपका होता है सो दैट, जहां पे ताकि शब्द दिया हो। सो दैट के साथ हम मे या माई का प्रयोग करते हैं, मे या माइट का प्रयोग करते हैं। अगर पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो दूसरे वाक्य में कर्ता के बाद में मे का प्रयोग करेंगे। अगर पहला वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो मे का प्रयोग करेंगे और पहला वाक्य पास्ट टेंस में है तो माई का प्रयोग करेंगे। मे का प्रयोग हमने पढ़ाया था आपको, जहां पे सकता है, सकती है, सकते हैं तथा आज्ञा मांगी जाए या दी जाए या संभावना प्रकट हो या भगवान से प्रार्थना की जाए तो वहां मे का प्रयोग करते हैं और मे का जो पास्ट होता है वो होता है माइट। क्लियर हो गया। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो और देखने हैं तो हमसे जुड़ते रहिए, और जिसे भी इंग्लिश पढ़नी हो, जो इंग्लिश में बिल्कुल जीरो हो, उसे अगर हीरो बनना है तो मुझसे जुड़े, हमारे चैनल से जुड़े और लगातार ऐसे वीडियो प्राप्त करते रहिए। आज के इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।